नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। आज हम आपको बताएंगे कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को आप खोल लेंगे। उसमें आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आप लिखेंगे ग्रिड, ड्राइंग ग्रिड। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था। तो इंस्टॉल करने के बाद जब उसे ओपन करेंगे तो आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है, और उसमें फ़ोटो ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो फ़ोटो को इसे चूज़ करेंगे और जैसे ये इसमें ब्लैक लाइन दिख रही है तो आप यहाँ से रेड जाके कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेड करने के बाद अब इसको क्या करना है कि इसके जो ब्लॉक हैं थोड़ा बड़े बड़े हैं, उसको और छोटे करने के लिए हम यहाँ नंबरिंग डाल देंगे। मान लीजिए जैसे कि मैंने इसमें 18 नंबर डाले, ठीक है। इस जो लाइन को मोटी है तो इसको हम और पतली कर सकते हैं। तो 4 नंबर जो है 1 नंबर कर देंगे। अब जो हमारा ब्लॉक है एकदम बराबर ब्लॉक है, ठीक है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बराबर ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स अब इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है ड्राइंग सेव हो गया है, ठीक है। ग्रीडिंग जो है अच्छे से सेव हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फ़ोल्डर में जाएंगे। तो फोल्डर में जाके इसको हम फ़ोटो निकाल लेंगे जहाँ पे सेव हुई है और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं सब बराबर में सही है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ एकदम अच्छे से बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब जो ये पेपर दिख रहा है आपको, इस पेपर में क्या है कि इसमें भी सेम वैसे ही ग्रीडिंग मैंने पहले से ही बना रखी है, ठीक है। तो आप ग्रीडिंग बना सकते हो, स्केल के ज़रिए आप अच्छे से ग्रिड बना सकते हो। 2-2 सेंटीमीटर के हमारे ब्लॉक हैं, ठीक है, ठीक है। आप अगर बिगनर हो, एकदम नए हो, तो आप 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक ब्लॉक को हम अच्छे से गिन लेंगे। जैसे ये 9 ब्लॉक है, ठीक है। 9 ब्लॉक को हम सेम इसमें भी इस तरह से गिनेंगे, ठीक है। तो 9 ब्लॉक जो हमारे हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फेस को लेके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ना आपका जो फेस रहेगा वो एकदम बराबर से रहेगा और जितनी मोबाइल में जितनी ड्राइंग दिख रही है आपको सेम वैसा ही आपके पेज पे अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा कि एक चीज़ अच्छे से कैसे बनानी है, ठीक है। तो बस यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि ब्लॉक के कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। वो लाइन आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने ब्लॉक के बीचों बीच से लाइन खींच दी या फिर साइड से खींच दी तो फिर नहीं बनेगा चीज़ें, ठीक है। और जितनी फ़ोटो में जो दिख रही है, ठीक है, उतना ही आपको देखना है, उतने ही के हिसाब से आपको सब चीज़ें करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मेरा जो है 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक हैं, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, बस ये है कि आपको प्रॉब्लम थोड़ी होगी, लेकिन इसलिए बनाया हो ताकि आपको यहाँ से अच्छे समझ में आए, दिखे। 1 सेंटीमीटर का बना दूंगा तो आपको उतने अच्छे से ना दिखे, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बना के ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है एक एक चीज़ अच्छे से बन जाता है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो फिर पिक को देखिए, दोबारा पिक को देखिए, ठीक है। या फिर आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, अगर नहीं बन रही है तो आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, उसके बाद फिर से बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी अच्छी से बनेंगी, ठीक है। जैसे इस ब्लॉक में इतनी दूरी से है ये चीज़ें, तो जो ईयर है वो इस तरह से है। तो आपको एक एक पार्ट को अच्छे से देखना होगा। इसको शेड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हेयर और जो है इसका है वो आपको शेडिंग के दौरान ही समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको आउटलाइन पहले करना होगा। अगर आपको शेडिंग भी करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आउटलाइन जो है वो अच्छे से बनाना होगा। अगर आउटलाइन अच्छे से रहेगी तभी आपकी जो है शेडिंग वो अच्छे से बनेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ को अच्छे से देखना होगा, कोई वो नहीं, टाइम लेके प्रॉपर बनाइए। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम लगे, एकदम आराम से रिलैक्स होकर बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम बाहर के जितने पार्ट है पहले उसको बना लेते हैं। अगर आप भी इस तरह से करते हैं तो अच्छा है, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है।
एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो ईयरिंग है, जो कान की जो बाली है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से एक चीज़ को अच्छे से आउटलाइन करेंगे, तभी आप बाद में जाके इसको शेड करेंगे तो ये अच्छे से बनेगा। ये सब पार्ट भी आपको अच्छे से देखना होगा। तो स्टार्टिंग में लगता है कि यार क्या बनना है, कैसे बनना है, लेकिन जब आप आधा ड्राइंग बना लोगे ना, तो इसलिए सबसे पहले आप बाहर के जितने भी आउटलाइन है उसको कर लीजिए। अंदर के आउटलाइन बाद में करिए, पहले आप बाहर के जितने भी आउटलाइन है उसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो बस एक एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा, कोई वो ये नहीं कि आप बस चीज़ें अंदर के भी बना लिए, बाहर के भी फटाफट बना लिए, तो जो काउंटिंग होगी ना वो थोड़ा मेजरमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि आपने बाहर का बना लिया है, उसके बाद जब होता है कि केवल अंदर के पार्ट को बनाना है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बगल से काउंटिंग नंबर भी लिख लिया करिए, वो याद रहेगा आपको। ठीक है, जब ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड में काउंटिंग नंबर भी आती है, तो वहाँ से आप काउंटिंग कर लिया करिए। ठीक है, जहाँ पे आपको गलत लगे वहाँ पे आप इरेज करके अच्छे से बना सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है। लाइन करने में पेपर गड़बड़ी हो जाती है सबसे। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम लीजिए। बस ये करना है कि आपको जितने भी ब्लॉक हैं ब्लॉक के अंदर ही देखना है, और अंदर ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन है वो सब ध्यान देना होगा। अगर आपने वो ध्यान दे दिया तब तो आपकी ड्राइंग जो है अच्छे से बन जाएगी, वरना अगर आपने नहीं ध्यान दिया, लापरवाही की, तो आपकी ड्राइंग जो है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, बाहुबली की मूवी बहुत पहले आई थी, तो हमने बनाया था बाहुबली को, लेकिन फिर वो ड्राइंग नहीं वो ऐसे ही थी। कभी मैं दिखाऊंगा, अभी घर जाऊंगा तो दिखाऊंगा वो कहाँ रखी, कहीं रखी होगी। तो उतनी अच्छी नहीं बनी थी, और फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की, तो सोचा कि अब एक बार फिर से बनाते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि सर एक बार बाहुबली की बनाइए ना, तो आज वो समय है कि मैं सोचा कि बनाता हूँ यार, अच्छी बन जाएगी। साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बाहुबली आने के बाद प्रभास की मतलब एक अलग से लॉटरी लग गई, मतलब बहुत बड़े सुपरस्टार, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इनको लोग जानने लगे। ये मूवी बहुत हिट हुई थी, इसका सेकंड पार्ट भी आया तो वो भी बहुत धमाल मचाई। ठीक है, आपको सारी चीज़ अच्छे से देखना है, एक एक पार्ट को अच्छे से देखना है और अच्छे से बनाना है, कहीं हड़बड़ाना नहीं है आपको। प्रॉपर टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे जाएँ, 1 घंटे जाएँ, जितने भी घंटे जाएँ, आपकी ड्राइंग अच्छी बननी चाहिए। टाइम कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लग जाए, बस ड्राइंग अच्छी बन जाए तो टाइम आदमी को खलता नहीं है। अगर ड्राइंग नहीं बनती तब लगता है कि यार टाइम बेकार हो गया, ये है। तो टाइम बेकार भी नहीं होता, मेरे ख्याल से आप वहाँ से बहुत कुछ सीख जाते हो। अच्छी चीज़ें ऐसे करने पैसा नहीं होता है, तो वहाँ से भी आप कुछ सीखते हो। जब भी टाइम ख़राब भी होता है तो उससे भी आपको एक अलग सीख मिल जाती है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है। आउट के पार्ट जितने भी आपको बनाने में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा ब्लॉक होते हैं उतने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए ब्लॉक अगर जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ब्लॉक को काउंटिंग करने में ही दिक्कत हो जाती है कभी बार। अब मुझे है तो मैं कम ब्लॉक इसलिए बनाता हूँ कि गिनने में आसानी होती है, और कम बनाता, लेकिन उसमें फिर आपको समझ में ना आता। तो हमने इसीलिए थोड़े से बड़े ब्लॉक बनाए 2 सेंटीमीटर के। ये सब जो गहने गुड़िया पहने हुए हैं, इसको भी बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये तो अभी मैं इसका ऐसे ही आउटलाइन कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको बाद में अच्छे से बनाऊंगा।
मेन आउटलाइन अभी बाकी है, ये तो सिर्फ बाहर की आउटलाइन है। लेकिन ये सब चीज़ अगर नहीं बनेगी तो आपकी ड्राइंग जो है वो अच्छी बनेगी नहीं। तो इसलिए हर एक पार्ट को, एक चीज़ को अच्छे से देखना होगा, तभी जाके आपकी सब चीज़ें अच्छी बनेंगी। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से बनाना है, प्रॉपर टाइम लेना है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको इरेज करते हैं। ये अंदर से है, लाइन पे है, ठीक है। तो वो लाइन के बाहर जाएगा तो आप उसको तुरंत इरेज करिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि और चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। जो भी चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ लगे उसको तुरंत इरेज करिए और तुरंत बनाइए। ये थोड़ा बनाने में बहुत इसमें टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें जो भी है। इसको अभी आउटलाइन ऐसे ही कर ले रहा हूँ। इसको जब शेडिंग करूँगा ना तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ को अच्छे से बनाना होगा। सारी चीज़ को अच्छे से देखना है, बनाना है। हर एक चीज़ को अच्छे से देखना होगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, बनेगा नहीं। कभी कभी मुझसे भी इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं इस तरह से बनाने में इसको, लेकिन फिर उसको बाद में इरेज करके हम अच्छे से बना देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। बस थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको हर एक चीज़ को, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बनेगा, अच्छा बनेगा, एकदम मस्त बनेगा। स्पीड में यही तो प्रॉब्लम होती है, आपको बस हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है। कहीं से कुछ ऐसा ना हो कि आपने ये चीज़ें नहीं बनाई और पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। अगर आप जब फ्री हैंड बनाते हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्री हैंड में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि मेजर का, फिर उसमें थोड़ा सा आपको ये छोटा बड़ा, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसमें भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। खैर उसको भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो यहाँ आइडिया नहीं मिला तो इसको हम एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3, 3 ब्लॉक में है, तो यहाँ से कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो है ना, हम मोबाइल से ही इसको बनाते हैं, तो कुछ फ्रेम तनी छोटा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो लेकिन आपको जो चाहिए, मेन चीज़ चाहिए, वो आपको अच्छे से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एयर में अभी बस ऐसे ऐसे बाहर के जितने भी उस तरह से आउटलाइन कर ले रहे हैं। शेडिंग करते समय इसमें हाईलाइट की ज़रूरत हल्की हल्की पड़ेगी, ठीक है। बाकी तो हमारा जो बाहर का आउटलाइन था वो हो गया है। अब करते हैं आई और नोज़, लिप, बियर्ड और मूंछ में बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा एक एक चीज़ को, कि एक एक ब्लॉक को अच्छे से देखना होगा कितने ब्लॉक में है। ऐसा नहीं कि आपने उधर 2 ब्लॉक है, आप एक ही ब्लॉक बना दिए तो फिर बेकार हो जाएगा वो। ठीक है, तो सारे चीज़ों गिन के अच्छे से टाइम लेके प्रॉपर बनाना है इसको। जैसे आई कितने ब्लॉक में, 1 2 3 4, तो आपको 4 ब्लॉक में 1 ब्लॉक पूरा है, 3 ब्लॉक आधे आधे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को देखना होगा। बनेगी, बहुत बेहतरीन बनेगी। बस आप देखिए, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि कैसे बना, वैसे ही बनेगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि फेक है, सब कुछ नहीं, जो चीज़ है आपके सामने है। कई मित्र कहते हैं कि ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता है, फिर कैसा बनता है उससे उन लोग मुझे बता दें कैसा बनता है। रीडिंग से भाई ऐसे ही बनता है, और ऐसे ही ब्लॉग बना के ही बनता है वो। कई लोग बहुत सारा सवाल करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, उनके सवाल है, हमारे पास तो 1000 आंसर फिर होने चाहिए ना। उनके जितने भी सवाल हैं सबके जवाब देना चाहिए। बस आप लोग जितना आप लोग को समझ में आता है, आप लोग उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ना, तो आपसे भी बनने लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है। ग्रेड तो मैंने भी देखी थी किसी की, तभी जाके मैं भी थोड़ा सीखा। अब आप भी देखो तो आप भी सीख जाओगे कहीं कहीं से। ठीक है, तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी का भी देख के सीख सकते हो। उसके बाद आप खुद बनाइए। बाकी ड्राइंग आपको कोई बता नहीं, मतलब उसकी छोटी छोटी टेक्निक्स बता सकता है आदमी। ड्राइंग हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतना सुधार होगा। तो मेन चीज़ है सिर्फ प्रैक्टिस करना और उस पर सुधार करना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कि सर ये मुझसे नहीं बनता, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा आपको, फेसबुक मिल जाऊँगा। ठीक है, इसी नाम से आपको हर जगह मिल जाऊँगा मैं। नहीं तो आप अबाउट अस में जाओगे, वहाँ से भी लिंक, वहाँ से भी आप मुझे मतलब मिल जाएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। वहाँ से आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट बात कर लीजिए। इंस्टा पे आप मुझे इस नाम से खोजेंगे तो मैं मिल जाऊँगा। और बहुत सारे मित्र मुझसे वहाँ से बात करते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको मैं बताता हूँ ये चीज़ें ऐसे होंगी, या फिर उनको मैं उस तरह की वीडियो दे देता हूँ कि ताकि आप जाके वहाँ से देखो और सीखो। 300+ वीडियो मैंने डाली है, उसमें से बहुत सारी वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ बताया है कि ऐसे करना है। ठीक है, 200 वीडियो लगभग ट्यूटोरियल वीडियो मेरी होंगी ना, 200 तो 170-80 वीडियो तो सिर्फ ट्यूटोरियल की वीडियो है सिर्फ। तो ये पहली आई बन गई, दूसरी आई भी इस तरह से बन जाएगी। आपको प्रॉपर टाइम देना एकदम आराम से, क्योंकि आपके लिए मैं इसको आराम से बनाऊँ ताकि आप इसको देख के समझ लें। उसके बाद आप घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ छोटा बड़ा थोड़ा सा हो गया, उसको तुरंत इरेज करें। नहीं तो जब आप शेडिंग करेंगे तो वो चीज़ें फिर वहाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आउटलाइन में जितना आपको खुरा पेश करना है, जो भी चीज़ मतलब छोटा बड़ा हो रहा है उसको तुरंत आप देखिए। एक दिन बना के रख दीजिए आउटलाइन, दूसरे दिन देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अच्छा ये चीज़ छोटा, ये चीज़ बड़ा है। दूसरे दिन आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक ही दिन में सब समझ में आएगा। अच्छा ये चीज़ मैंने छोटा कर दी, बड़ा कर दिया। तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप सीखोगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओ और मास्टर बन जाओ। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप मास्टर बनोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा सब कुछ। जो अच्छे से सीख जाओगे तो फिर आप मास्टर हो ही। मास्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है या फिर मैं अच्छा ड्राइंग बनाऊं, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इतनी ड्राइंग 20 मिनट में बनी है। तो अभी 10 मिनट का खेल और है। तो 10 मिनट के अंदर मतलब क्या क्या बनेगा, बियर्ड, नोज, लिप, ये सारी चीज़ें इसमें बनेंगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आराम से मैं टाइम लेके बना रहा हूँ। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे चीज़ें ऐसी बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए, ठीक है, तो उसको आप बाद में भी अगर जब भी लगे आप तुरंत सही कर लो। ठीक है, नोज बनाते हैं। जब बन जाएगा पूरा तब तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो आधा बना हुआ है। ये लाइट थोड़ा कट रही है, अप डाउन लाइट हो रही है। बस आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लॉक हैं, जितने ब्लॉक में जो चीज़ें बनी है बस उस पर आप ध्यान दे ले जाएंगे ना तो आपकी ड्राइंग बन जाएगी। बस आपको वहीं पे ध्यान देना होगा कि कितने दूर ब्लॉक है। अगर ये चीज़ आपने ध्यान दिया तो अच्छे से बन जाएगी वो ड्राइंग, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी। थोड़ी बहुत 19-20 होगी उससे चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो 19-20 रहता है ना वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा नए रहोगे तो स्टार्टिंग के 19-20 थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। ठीक है, मूछ को भी अभी से ही बनाते हैं। मूछ को भी अच्छे से देखना होगा, एक एक चीज़ अच्छे से देखना होगा, तभी ड्राइंग अच्छे से बनेगी, नहीं तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए मैंने रियल वॉच टाइम में बना दिया ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। रियल वॉच रहेगी तो अच्छे से आपको समझ में आएगी एक चीज़। अब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं तो उसमें आपको समझ में नहीं आता, फिर आप बोर हो जाते हो, यार ये क्या है, बना नहीं है, आपका टाइम भी ख़राब होता है और आप सीख भी नहीं पाते हो। तो इसलिए थोड़ा सा एक ही बार टाइम लगे, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओ चीज़ों को अच्छे से। ये मूछ है, ठीक है, मूछ को भी देखना होगा कि ब्लॉक के जस्ट इतने ऊपर है और इस ब्लॉक में इतनी दूरी पे है। इसको हम बनाएंगे, जब शेडिंग करेंगे तो इसमें हम चारकोल का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये डार्क मूछ पूरी, तो चारकोल का ही यूज करेंगे इसमें हम। ठीक है, शेडिंग करने में बहुत मज़ा आएगा, आप लोग साथ में रहेंगे तो बहुत जल्दी इसका मैं शेडिंग भी करूँगा। पहले आप इसको देखिए कैसा लगा, समझ में कितना आया आप मुझे बताइएगा। ये सब चीज़ आपको एक एक चीज़ अच्छे से देखना है, कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ी भी मिस्टेक नहीं करनी है। जहाँ भी लगे आपको थोड़ा सा गलत हो रहा है उसको तुरंत इरेज करिए। इरेजर अपने पास रखिए, खटाक से उसको तुरंत इरेज करिए। ठीक है, जैसे ये देखो गलत हुआ ना, जहाँ भी आपको लगे गलत हो रहा है तुरंत आप इरेजर से रखिए। हल्का हल्का इसको भी है अभी से ही कर लेते हैं, बाद में जब शेडिंग करेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन हमें जब शेडिंग करना होगा, क्योंकि ये आर्ट लाइन की पेंसिल है, तो आर्ट लाइन की पेंसिल जो होती है वो चारकोल पे चलेगी नहीं,
तो थोड़ा सा वहाँ भी मुश्किल होगा। खैर कोई बात नहीं, उसको हम इरेज कर लेंगे। लेकिन आपको चीज़ समझ में तो आए ना कि हम मुँह है और ये दाढ़ी है, ये मूंछ है, समझ में बने तो सही। वैसे हमारा 90% जो है ड्राइंग बन गया है। बस ये मूंछ बन जाए, उसके मुंह बन जाए, फिर उसके बाद मैं बना दूंगा दाढ़ी। दाढ़ी बनने के बाद हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चीज़ को ध्यान से देखना। बियर्ड में भी इसको अच्छे से देखना होगा। बाहुबली दाढ़ी में क्या होता है कि ना, ये सब चीज़ जो है इसी तरह हमको भी शेडिंग्स भी मैं करूँगा। उसमें बस आपके पास हाइलाइटर होगा, हाईलाइट से ही आप इसको अच्छे से हाईलाइट कर देंगे तो ये चीज़ें और अच्छी बन जाएंगी। ड्राइंग पूरी बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। हल्का हल्का आपको एक चीज़ सब कुछ ध्यान देना होगा, क्योंकि जब शेडिंग करेंगे ना तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ तो हल्के हल्के हाथ से, यहाँ भी ब्लॉक में भी है, तो ये सब चीज़ भी आपको अच्छे से देखना होगा। ये सब जो है, इसको भी निशान जो है, नोज की जो लकीरें हैं उसको भी अच्छे से भी देख लेंगे। ठीक है, शेडिंग करते समय ये सब चीज़ें आपको बनाने पड़ेंगे, तो अभी से ही बना लेते हैं। ये जो है ये शेडिंग करते समय ही बनेगा। ठीक है, बाकी तो सारे चीज़ लगभग बन गए हैं, कोई वो नहीं है। बस हेयर में हाईलाइट करना होगा उसको शेडिंग करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो ड्राइंग है वो बनके तैयार हो गई है और आउटलाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। हम ड्राइंग जो इसको पूरा शेडिंग के लिए इसको हम बनाएंगे कल। ठीक है, और आपको हमारा आउटलाइन ड्राइंग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी मुझे आप बता सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, आप अगर नए हैं तो हमारे वीडियो लिंक में जाके आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो आपके काम की होगी, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम आपको जूम करके अच्छे से दिखा दें सब कुछ। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको अच्छे से यहाँ समझ में आएगा, दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।